आरंभ करेंगे। और आज का प्रश्न है कि हे भगवान, संसार में सारभूत क्या है? आखिरकार संसार में किसे हम सारभूत माने? तो बार बार चिंतन करने के बावजूद भी यही निकला सार कि मनुष्य जन्म पाकर के तत्वदर्शी होते हुए अपने पराये कल्याण में तत्पर रहना, तत्वदर्शी होकर के स्वयं का कल्याण और दूसरे के कल्याण में हमेशा लीन रहना, यह संसार में सारभूत है। अब आज का यह जो मैं अपनी बात को रखूँगा वो एक छोटी सी कहानी से रखूँगा। एक किसान था, भोला भाला था। उसने कभी डायमंड, रत्न आदि का दर्शन ही नहीं किया था। गरीब में पला हुआ था। वह गधे को लेकर के कहीं जंगल की ओर जा रहा था। उसे एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने उसको उठाया। उसने देखा, अरे बहुत अच्छा पत्थर है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता वहाँ भी ये चमकता है। चलो अच्छा है, रात्रि में घासली तेल बचेगा और दिन में बच्चे खेलेंगे, दो काम हो जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने उस चमकीले पत्थर को ग्रहण कर लिया और रास्ते में चला आ रहा था। इतने में एक कोई व्यापारी जा रहा था। उसने देखा, अरे इसके पास तो रत्न है, चलो ये तो बुद्धू सा लगता है, अब इसको खरीद लेते हैं। होता है, प्राय करके हम सामने वाले को बुद्धू ही समझते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं। सामने वाला तो बुद्धू है, कुछ भी नहीं जानता। ऐसी मेंटलिटी प्राय करके हम सभी की है। सामने वाला कैसा है? मूर्ख है। जो कुछ जानता हूँ मैं ही जानता हूँ, पर हम कितना जानते हैं ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन प्राय करके हम अधिक जानते हैं, दूसरा कम जानता है। इस मानसिकता के साथ ही हम सामने वाले से बात करते हैं, उसे सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं। सलाह लेते नहीं, देते। उससे कहा, भाई व्यापारी ने, ये क्या लेकर जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, मुझे जंगल में एक चमकीला पत्थर मिला, उसे लेकर जा रहा हूँ। रात्रि में घासलेट तेल बचेगा और दिन में बच्चे खेलेंगे। यार भाई इसे हमें दे दो। बोले ले लो। बोले कितने में लोगे? बोले 100 रुपये में। उसने कहा नहीं, 100 रुपये में नहीं दूंगा, मैं 200 रुपये में दूंगा। उसने कहा ये पत्थर किस काम का है तुम्हारे? उसने नहीं लिया, उसने मना कर दिया, वो आगे चला गया। जब वो आगे चला गया, आगे चलता गया, उसने सोचा अब तो ये वापस आकर के हमें देगा ही देगा। कौन लेगा इसका पत्थर? 100 रुपये बहुत होते हैं। निकल गया। इतने में एक जोहरी आ गया। उसने कहा, भाई ये पत्थर बेचना चाहते हो क्या? बोले हाँ। बोले कितने में? बोले पीछे वाले ने 100 में मांगा था, मैंने 200 कहा है। उसने कहा 300 ले लो तुम तो। जोहरी तो जानता है ये क्या चीज़ है, रत्न है। उसने 300 रुपये लिए और ये भी खुश और वो भी खुश। समझ आ रहा है आपका? जोहरी लेकर के चला गया। अब वो लौट करके आया। कौन? व्यापारी। उसने कहा, भाई चलो 200 रुपये में दे दो आप। उसने कहा मैं तो 300 में दे चुका हूँ। अरे मूर्ख! व्यापारी क्या कहता है, तुम तो मूर्ख हो, 20 लाख की चीज़ तुमने 300 रुपये में दे दी। उसने कहा मूर्ख मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ये रत्न है और 20 लाख का है। मूर्ख तो तुम हो, तुम्हें पता था वो 20 लाख का है, फिर भी 200 रुपये में नहीं लिया तुमने। मैंने समझे? जो जानते हुए भी
उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो मूर्ख है। जो नहीं जानता वो उपयोग नहीं कर पा रहा, उसे मूर्ख नहीं कहा। वैसे आप लोगों को पता है, आपको एक पत्थर मिला है, वो रत्न है, वो मनुष्य भाव है। कौन सा भाव है? मनुष्य भाव भी आपके लिए रत्न के रूप में मिला है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसकी कीमत आंको, इसे समझो, क्योंकि हीरे की कीमत जोहरी जानता है और मनुष्य पर्याय की कीमत कोई गुरु ही जानता है। जोहरी आपको बता दे कि रत्न है और आप व्यर्थ में 300 रुपये में बेच दें तो आप मूर्ख कहलाएंगे, और जो व्यक्ति 300 रुपये दे के खरीद ले वो बहुत समझदार कहलाएगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, विषय भोगों में लगाने वाली ज़िंदगी 300 रुपये की है और संयम और नियम के साथ जीने वाली ज़िंदगी करोड़ों की है। इस मनुष्य पर्याय को पा करके आप क्या कर रहे हैं? 300 रुपये में खर्च कर रहे हैं या करोड़ों का माल इकट्ठा कर रहे हैं? विषयों में लगे हुए हो, वही भोजन, वही धन, वही स्त्री, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, मुझे मालूम है। आप जो कुछ भी करते हैं 3 के लिए ही करते हो। 18-20 साल तक स्त्री की खोज करते रहे थे, आजकल 30 साल में भी कर रहे हैं लोग। शादी हो जाए, होने के बाद धन, उसके बाद बढ़िया सुबह शाम, और क्या है आपके सर्कल में? 3 चीज़ें तो हैं। इन 3 चीज़ों में लगा हुआ व्यक्ति 300 रुपये में रत्न को खो रहा है, और 3 चीज़ों में लगा हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में लगा हुआ जीव 30 करोड़ इकट्ठा कर रहा है। एज यू लाइक कैन यू लिव। मैंने तो आपको बता दिया, अब आपको जो पसंद हो उस तरह का जीवन जिएगा। 300 रुपये का भी जी सकते हो। और मैं पैसे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पैसे की अहमियत ज़्यादा होती है। आदमी धर्म से ज़्यादा धन को पसंद करता है, जीवन से ज़्यादा धन को पसंद करता है, भोजन से ज़्यादा धन को पसंद करता है। जहाँ भोजन की बात आए तो सब छोड़ देता है, लेकिन जहाँ पैसे की बात आए तो भोजन भी छोड़ देता है। बोलो ना भाई, आप महाराज कैसे जानते? सब जानता हूँ। आप पूछेंगे कैसे जानते हो? अच्छा ये बताओ, आप लोग हमें चाहते हो? आपके हृदय में हैं हम, तो आपके हृदय की बात जान लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? यही है, आदमी धन की कीमत बहुत बड़ी मानता है, जीवन से भी ज़्यादा, क्योंकि जीवन को खपा करके धन कमाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठा है कि हे भगवान, संसार में सारभूत क्या है? धन है क्या? स्त्री है क्या? भोजन है क्या? विषय भोग है क्या? तो उत्तर दिया नहीं। बहुत बार चिंतन करने के बाद एक ही बात निकली कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तत्वदर्शी होते हुए अपना और दूसरे का कल्याण करना चाहिए। आप किस में लगे हुए हैं? स्वयं का कल्याण हो रहा है क्या? दूसरे का कल्याण हो रहा है क्या? कल्याण माने जीवन का उद्धार, समझ रहे हैं ना? जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का उद्धार। जीवन का निर्वाह तो 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय सभी कर रहे हैं। आप मनुष्य हैं, आपको सोचना है, आपको विचार करना है, ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए क्यों मिली? बार बार चिंतन करो, बार बार विचार करो, मात्र यही सार निकलेगा कि मुझे तत्वदर्शी होकर के आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। आपको चिंता तो है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, तो क्या मरण से कोई बचता है क्या? तत्वदर्शी कभी भी मौत से नहीं घबराता। जो तत्वदर्शी किसे कहते, सुन लेना अच्छी तरह से, तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जो मौत से नहीं घबराता, बल्कि संसार में मुझसे पाप ना हो जाए ये घबराहट में जीता है, भय में जीता है, वह तत्वदर्शी होता है। पाप से डरता है, ना आपसे डरता है, ना आपके और ना मौत से डरता है। क्योंकि जो पाप से डरा है उसे संसार में डर किस चीज़ का? कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हमें दुखी बनाएगा तो हमारा पाप बनाएगा, हमें कष्ट देगा तो हमारा पाप देगा।
हमें रोगी बनाएगा तो हमारा आशाता पाप कर्म देगा, इसलिए वह पाप से डरता है और पाप की नजरा करने के लिए तत्पर रहता है। उसी का नाम तत्वदर्शी होता है। समझ आ रहा है? पाप करने से डरता है, मुझसे पाप ना हो जाए। पाप के उदय को सहता है। जो पाप का उदय आ रहा है उसको अच्छी तरह से सहन करेगा, वर्तमान में पाप नहीं करेगा और वर्तमान में ऐसे साधन अपनाएगा जिससे कर्म की नजरा हो, पाप छटे, दुख छटे, असाता छटे, अंतराय टले। उसी का नाम तत्वदर्शी है। अब आप तत्वदर्शी हैं क्या? निरंतर पाप चल रहा है कि पाप से बच रहे हैं? बोलो, निरंतर पाप चल रहा है, कहाँ बच रहे हैं? कम से कम मैं कहना चाहता हूँ जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई, 60 के ऊपर नहीं कहता क्योंकि आजकल बहुत कम लोग जीते हैं 60 के ऊपर। जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है उन्हें तो चेत जाना चाहिए। अब तो इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, अब तो आत्म कल्याण के लग जाना चाहिए। आप लोगों ने कभी चावल पकाया? चावल पकाया, उसमें सीटी आती है जी, कुकर में पकाया हो तो 1 सीटी, 2 सीटी और 3 सीटी के बाद यदि पानी अच्छा हो तो पक जाता है ना। बस इनकी भी 3 सीटी आ चुकी हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अब तुम्हारा चावल पक गया है। पक जाता है तो क्या करते हैं? गैस चूल्हे से उसको उतार देते हो, है नहीं? बोलो ना। इसी संसार का तुम्हारा चूल्हा चल रहा है ना, संसार के विषयों की आग चल रही है, अपने कुकर को नीचे उतार लो, ठंडा कर लो, इसी में भला है। तीसरी सीटी आ गई आपकी। अब आप सुनो या ना, चाहे मोबाइल चलाने में लगे रहो, चाहे बच्चों के खेल में लगे रहो, सीटी तो अब जलने वाला है, चावल लग जाएगा, फिर उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। रहना, और कुछ लोगों को तो लग चुका है, बिगड़ चुका है स्वाद। इसलिए चावल पक गया हो तो उसको आग से उतार लो, आपका जीवन पक चुका है। अब क्या करना हो? आपने कभी विचार किया कि पहले के ज़माने में बुढ़ापे में बाल काले होते, सफ़ेद होते थे, आज के ज़माने में बुढ़ापे में काले होते हैं। ताली क्यों बजा रहे हो? बुढ़ापे में काले क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ पोत लेते हैं ना, ड्राई कर लेते, इसलिए। आपने कभी विचार किया क्या? आज तो कभी भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। पहले क्या होता था? बाल बुढ़ापे में सफ़ेद होते थे। क्यों होते थे? आप बुंदेलखंड के कितने लोग हैं? एमपी के कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करना। बहुत सारे लोग, वो समझ जाएंगे इस बात को। महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात अभी नहीं कहूँगा, बाद में कहूँगा। पहले मैं बात कह रहा हूँ कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अब ये बताओ, थाली में चावल कब परोसा जाता है मध्य प्रदेश में? बाद में, लास्ट में। बेटा अब भोजन हो गया, चावल आ गया, मतलब अब बस हाथ धो और इसे खाओ, हाथ धो और चल दो। ऐसे ही प्रकृति ने तुम्हारे सिर में सफ़ेद सफ़ेद बाल कर दिए। बेटा अब दुनिया की विषयों की थाली से हाथ धो और मुनि के पास जाके कल्याण कर लो। अब मत लगो। अब बात चलते अपन कर्नाटक साइड की। यहाँ सबसे पहले चावल परोसा जाता है। क्या परोसा जाता है? इसलिए आचार्य ने कहा, बचपन में ही, जवानी आने से पहले कल्याण कर लो, बुढ़ापा का क्या भरोसा। समझ आ रहा है? कब जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि आचार्य कहाँ जन्म लिए? कर्नाटक में। उन जानते थे आज के युग में बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होंगे। लोग जो 18-20 का नहीं हो पाता और बाल सफ़ेद हो जाते, इसलिए आचार्य जल्दी घर छोड़ करके अपना कल्याण कर लिया। और हम सभी को भी यही शिक्षा दे करके चले गए। तत्वदर्शी जो भी पदार्थ को देखेगा उसमें वैराग्य ही झलकेगा। एक माँ होती है, माँ की दृष्टि में हमेशा स्नेह होता है, पिता की दृष्टि में लाड़ प्यार होता है, वैज्ञानिक की दृष्टि में
खोज होती है, उस साधु की दृष्टि में हमेशा तत्व ज्ञान और वैराग्य होता है। जिस पदार्थ को देखता है, आकलन करता है, उस पदार्थ में कहीं ना कहीं वैराग्य परक चीज निकाल ही लेता है। आपको एक संस्मरण सुना रहा हूँ, यह अमरकंटक का है, 2003 सन का है। चातुर्मास चल रहा था। आपको मालूम है अमरकंटक में धूप चातुर्मास में सप्ताह में या 15 दिन या महीने में एक आध बार आती है धूप चातुर्मास के अंतर्गत। बाकी बादल छाए रहते हैं, कोहरा सा रहता है, पानी बादल आ जाते हैं। तो बहुत दिन बाद धूप आई हुई थी, शाम का समय था। हम लोगों ने आचार्य से कहा, आचार्य जी धूप आ गई, छत पर चलें, थोड़ा सा धूप ले लेते हैं। आचार्य चल लिए, छत पर जा कर के बैठ गए। अच्छी धूप आ रही थी और आचार्य कुछ चिंतन कर रहे थे। आचार्य ने इशारा कर दिया कि अब कोई ऊपर नहीं आएगा, हमको शांति से बैठने दो। सबने नीचे दर्शन कर लिए हैं, कोई ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, शांति से। मैं वहीं आचार्य के पास चरणों में बैठ गया। अब आचार्य से कुछ न कुछ बातें मिलती हैं। एक तो बड़े लोग बोलते नहीं हैं, छेड़ो तो छोड़ते नहीं हैं, तो मैंने भी छेड़ दिया। मैंने कहा आचार्य देखो ये सूर्य डूब रहा है। अब कौन नहीं जानता कि सूर्य डूब रहा है, पर बड़ों से कुछ चीज़ लेना हो तो बच्चे बन करके बात करना पड़ती है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, देखो देखो पापा पापा वो सूरज डूब रहा है, तो मैंने भी कहा आचार्य देखो सूरज डूब रहा है। तो आचार्य मुस्कुरा करके बोलते हैं, ये प्रकृति का सूरज डूबता हुआ तो हर किसी को दिखता है, पर जीवन का सूरज डूब रहा है, ये किसको दिखता है? यह है तत्वदर्शी की दृष्टि। सूरज को डूबता हुआ लोग फोटो खींचते हैं, सनसेट दुनिया को दिखाते हैं, पर स्वयं अपसेट रहते हैं। आज इसने कहा जब सनसेट देखो अपना अपसेटपना दूर करो और अब कम से कम सेट हो जाओ, अपना आत्मकल्याण करो। सूरज को डूबता हुआ देखने वाला क्या देखेगा? जीवन का सूरज भी कभी डूब जाएगा, ये तत्व ज्ञानी ही देख सकता है। ये कभी आपके मन में आया? आप कई बार सनसेट देखने गए होंगे, बहुत सारे पॉइंट स्थान पर गए होंगे, है ना, पर आपको कोई चिंतन आया जैसे ही सूरज डूब रहा है कहीं हमारे जीवन का सूरज तो नहीं डूब जाएगा? तत्वदर्शी से कहते हैं जहाँ बैठेगा, जिस पदार्थ को देखेगा उस पदार्थ में वैराग्य ही आएगा। जहाँ चलेंगे वहाँ पर संयम ही ध्यान में रहेगा। जहाँ चलते रहेंगे वहाँ पर ये रहेगा कि भाई मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें कोई दोष तो नहीं लग रहा। वह अपने आत्म कल्याण की चिंता करता रहता है। आप लोगों को मनुष्य पर्याय मिली, आप हमेशा चिंता करते रहते हो भोजन कहाँ कैसे मिलेगा, धन कहाँ कैसे मिलेगा। गलत कह रहे हो सही कह रहे हो? अब ग्रस्त हो, भोजन के बिना चलेगा नहीं, धन के बिना चलेगा नहीं, पर थोड़ा सा ऐसा विचार करो मेरा आत्मकल्याण कब होगा। घर में रहते हुए भी तत्वदर्शी बन सकते हो। ये विचार करो, चिंतन करो। सुबह उठ करके, शाम उठ करके, सोने से पहले, शाम उठ करके इसलिए कह रहा हूँ कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं। चिंतन करो, विचार करो कि मेरा कल्याण कब होगा। क्या खाने पीने सोने कमाने में ही जिंदगी निकाल दूंगा? आचार्य उगंत कहते हैं जो ऐसा चिंतन नहीं करता मेरा कब कल्याण होगा, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती। को हम कीद गुणों को तो किम प्राप्या के निमित्त कहा इत्तोहम प्रत्योहम नोचे दस्थाने ही मतिर्वेद। सत्य चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा, को हम, मैं कौन हूँ, को हम कीदृश किम कुत्तो, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, मुझे आगे क्या करना है, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसा जो प्रतिदिन चिंतन नहीं करता उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात अंत समय वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। उससे कहो नवकर्मन पढ़ो, वो कहता पानी लाओ। उससे कहते भाई अब शरीर छूट रहा है, डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसा बोलेगा। ये नहीं कहेगा नवकर्मन सुनाओ, आत्मकल्याण के भाव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने दिन में कभी, जीवन में कभी चिंतन नहीं किया।
एक दिन भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है। क्या मैं इसलिए आया था कि एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, बुढ़ापे में रोगग्रस्त होकर मर जाऊंगा। किस लिए आया था कि मनुष्य पर्याय मिली है, घर परिवार भी यदि बसाऊंगा तो बसाने के बाद लिप्त नहीं होऊंगा उसमें, उनसे दूर रह करके दान पुण्य करते हुए और अंत में मैं मुनि महाराज के चरणों में जाकर के दीक्षा धारण करके सल्लेख न लूँगा। संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी, चले पड़ूं मैं मोक्ष पथ परो वह घड़ी कब आएगी। ऐसा चिंतन क्या आपका दिन में 3 बार होता है क्या? मैं कहता हूँ जो सावक दिन में इस प्रकार का चिंतन करता है 3 बार कि हे भगवान कब मैं संत बन करके साधु बन करके आत्म कल्याण करूँगा, समझो वही सच्चा सावक है। क्योंकि आचार्य श्री जी हम लोगों को कहते थे सच्चे साधु की पहचान क्या है, जो दिन में 3 बार सामायिक के समय शुद्ध उपयोग की भावना भाए। मैं कब राग देश से पाप पुण्य से ऊपर उठ करके आत्मा में लीन हो सकूं, मैं शुद्ध उपयोग में जा सकूं, ऐसी 3 बार दिन में संधि काल में जो भावना भाता है वही सच्चा साधु कहलाता है। इसी बात को लेकर मैंने आप पर कहा जो सावक 3 बार ये भावना भाता है कि संत साधु बन के कब विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ऐसा जो चिंतन दिन में 3 बार करता है वही सच्चा सावक कहलाता है। आपके मन में आया 24 घंटे एक बार आता है महाराज जी, जब पत्नी रूठ जाती है, जब पति रूठ जाते हैं, जब आपत्ति आती है, जब आपस में समस्या आती, तब आती छोड़ो छाड़ो और महाराज बन जाओ। ये वैराग्य नहीं है, ये कायरता है। ये क्या है? कायरता है। वास्तविकता तो वो है कि सब समृद्धि के बीच में रहकर भी कोई भी प्रतिकूलता नहीं, फिर ये भाव आए कि भगवान मैं ये पुण्य के फल को कब तक भोगता रहूँगा, इससे तो पाप का बंध हो रहा है। सुंदर स्त्री मिली, इतना रुपया पैसा मिला, भोजन ऐसा है, नौकर चाकर सब हैं, ये भोगूंगा, ये तो पुण्य का फल है, लेकिन इससे पाप का बंध होगा, मैं दुर्गति में जाऊंगा। इन सब को छोड़ करके व्रत संयम लेकर के प्रतिमा धारण करके कब आत्मा कल्याण करूंगा, ऐसा भाव आ जाए, समझो तत्वदर्शी हो जाओगे उसी समय। तत्वदर्शी होने का मायना समझो। यहाँ पर कहा ना, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तत्वदर्शी होते हुए क्या करो, स्वयं के कल्याण में लगो, दूसरे कल्याण में लगो। स्वयं भी कल्याण करो, अपने जीवन साथी को कल्याण का रास्ता दिखाओ, अपने बच्चों को भी कल्याण का रास्ता दिखाओ। बेटा खाना पीना और मौज उड़ाना ही जिंदगी नहीं, इससे ऊपर भी कोई जिंदगी है। मात्र भाग और पुरुषार्थ सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ पुण्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, उन्हें समझाओ। ये तत्वदर्शी यही करता है, अपने बच्चों को परिजन को मात्र संसार की चीज़ें नहीं बताता, संसार के साथ साथ आत्म कल्याण की बात भी बताता है। जैसे बच्चे को स्कूल ले जाता है तो शाम को पाठशाला भी लाता है, जैसे अतिथि को बुलाने के लिए स्टेशन जाता है, वैसे साधु की अगवानी के लिए सब परिवार चला आता है। जैसे बच्चों के लिए हिसाब किताब सिखाता है, वैसे स्वाध्याय भी कराता है। कौन? तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी। वो जानता है अंत में सारभूत यही है, बाकी सब असार है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में एक नीतिकार ने बहुत अच्छी श्लोक की रचना की, तत्वज्ञानी को क्या चिंतन करना चाहिए। उन्होंने लिखा, क्षणम वित्तम क्षणम चित्तम क्षणम जीवति मानवः, यमस्य करुणा नासति धर्मस्य त्वरिता गति। नहीं आए सर में। उन्होंने स्पष्ट लिखा, धन क्षणिक है, चित्त क्षणिक है, यानी मन चंचल है, मानव जीवन भी क्षणभंगुर है, यमराज के पास करुणा नहीं है।
वह जब आएगा तो तुम्हें लेकर चला जाएगा। वो नहीं समझेगा तुम्हारी उम्र कितनी, तुम्हारे बच्चे कितने छोटे हैं। यमराज को कोई करुणा नहीं है, इसलिए तत्काल धर्म में प्रवृत्त हो जाओ। ये तत्वदर्शी का लक्षण बताया। क्या चिंतन करो? तत्वदर्शी क्या चिंतन करता है? यह धन क्षणिक है, आज इसके हाथ में कल उसके हाथ में, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। मन चंचल है, कभी ये कहता कभी वो कहता है। और कहते हैं यमराज के पास करुणा नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए जल्दी जल्दी धर्म में प्रवृत्ति करो, धर्म ध्यान करो, ये तत्वदर्शी सोचता है। आपने सोचा ऐसा कभी? बोलो ना। थोड़ा थोड़ा सोचा है, मतलब पूरा नहीं सोचा है अभी, सोचने में टाइम है अभी। यदि सोच लिया होता ना तो आपका अधिकांश समय धर्म ध्यान में लगता। हालांकि आप लोग तत्वदर्शी तो नहीं हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी हैं उनसे राग अवश्य रखते हैं, तभी तो आप समय मंदिर में दे पाते हैं। आप समझ रहे हैं जो तत्वज्ञानी वो सही मार्ग पर हैं, हमें भी तत्वज्ञान प्राप्त करना है। अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ, लेकिन तत्वज्ञान के प्रति रुचि है। ये हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। इन तत्वज्ञानी का आशीष मिल जाए, आशीष तो रीति से बन जाए कि नहीं? फिर तो जीवन का सौरभ ही महक जाए। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? फिर तो आनंद ही आनंद आ जाए जीवन में, कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। फिर तो जीवन का गौरव ही गौरव हो जाए। फिर तो जीवन में आकाश की ऊंचाइयां प्राप्त कर लो। ये सब मिल सकता कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन अपने जीवन में ये विचार करो, ये चिंतन करो कि जी हमारे गुरु हमें मिले हुए हैं, हमें तत्व ज्ञान बता रहे हैं, हमें तत्व दे रहे हैं। इस तत्व के माध्यम से ही हमें कार्य होना है। जब तक गुरु हमें नहीं मिलेंगे तब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये विचार कभी आया? तत्व ज्ञान में प्रवीण हो जाओ। समझ रहे हैं? मेरी तत्व शैली समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही है तो फिर काम बन जाएगा। आपको समझने का प्रयास करो। ये जीवन में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। ये जो तत्व को समझ गया, समझे, उसने सब कुछ समझ लिया, कुछ समझने की उसको आवश्यकता नहीं है। तत्व ज्ञान होने के बाद सब संसार की आपत्ति विपत्ति सामान्य हो जाती है, संकट सामान्य हो जाते हैं। उसके मन में विचार आता है जो संकट हमारे पास आ रहा है, कर्म का उदय, धैर्य रखो, कर्म का उदय आएगा, फल देगा, चला जाएगा, फिर पुण्य का उदय आएगा, सब संकट टल जाएंगे। तत्वज्ञानी संकट से कभी भय नहीं खाता, बल्कि संकट क्यों आते हैं ऐसे कार्यों से भय खाता है। तत्वज्ञानी नरक से नहीं डरता, तत्वज्ञानी नरक से नहीं डरता, लेकिन नरक जाने में जैसे काम से हमेशा डरता है। ऐसे नरक मिलेगा, ऐसे काम नहीं करना हमें, क्योंकि नरक से डरने से नरक से नहीं छूटोगे। लेकिन जिनसे नरक मिलता है ऐसे कामों से नहीं डरोगे तो नरक से नहीं छूटोगे। इस नरक से बचना है तो नरक जाने जैसे काम मत करो। तत्वदर्शी हमेशा भयभीत रहता है। किससे? संकट से नहीं, पाप करने से, संसार से। मैं ऐसे काम करूंगा तो कितने कर्म का बंध होगा। भोजन करते समय विचार करता है जो भोजन बना हुआ है कैसा बना हुआ है, इस भोजन में पाप का बंध अधिक तो नहीं है। मैं रात में भोजन करूंगा तो कैसे कर्म का बंध होगा। समझ में आ रहा? ये पानी में उपयोग करूंगा तो कैसे कर्म का बंध होगा, कितने जीवों की हिंसा होगी, ये विचार करता है। वो कौन है? तत्वदर्शी। समझ आ रहा ना? तत्वदर्शी का तो नहीं, जीव जीव आश्रव बंध समझ निजरा मोक्ष तत्व में 7 तत्व हैं, मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ। उससे क्या मतलब है? पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ, पंडित हुआ अपार या ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, सब नकटी का श्रृंगार। निज वस्तु की खबर नहीं, खूब शास्त्र पढ़ लिए, सब पदार्थों को जान लिया, हम तो तत्वज्ञानी हो गए, लेकिन निज वस्तु को जाना नहीं, तो सब नकटी का श्रृंगार। नकटी समझते हो?
जिसकी नाक ना हो और अच्छे से तेल पाउडर लगा के लिपस्टिक लगा के आ जाए, कितनी सुंदर लगेगी ना। वैसी दशा उसकी है जो सब जहाँ शास्त्र को जान रहा है लेकिन आत्म तत्व से अनभिज्ञ है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझ रहा है। समझो उसका ज्ञान कैसा है, नकटी के श्रृंगार जैसा है। समझ रहे ना, नकटी ना हो श्रृंगार मत करो तो भी सुंदरता लगेगी, यदि नाक ना हो तो। नाक का सवाल है भैया, किसका सवाल है? नाक का सवाल है। इसलिए थोड़ा सा विचार करो, चिंतन करो, तत्व चिंतन करो कि मैं संसार में क्यों आया था, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूँ। आपने विचार किया कि मैं क्यों आया था संसार में, मुझे क्या करना था? तो सुन लो, स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा। अरे तुम इतनी में ताली बजा दी, अधूरी नहीं, पूरी सुना करो, सुनो पूरी। स्वर्ग में जब आप थे ना तो स्वर्ग में आपने क्या भावना निभाई थी? घर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। घर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनागम शरण मिले। घर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय गुरुवर शरण मिले। ये सब है प्राप्त हो जाएं ताकि हम इनके सानिध्य में दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर लें। ये कहाँ पर भावना भाई थी? स्वर्ग में। इसलिए कह रहा हूँ, पर करने क्या लगे? विषयों में रम गए, राग देश में रम गए। तो स्वर्ग से आई थी आत्मा इस धरा पर बनने को परमात्मा, पर धरा पर आते ही हाथों में मिल गई विषयों की मिठाई, राग देश की मिठाई। इसी मिठाई में रम गया आत्मा और परमात्मा बनने से चूक गया आत्मा। अब बजा लो अच्छे से। ये आपने अपने ऊपर ताली बजाई है। जो अपने ऊपर ताली बजाता है वो समझदार होता है। आपकी समझदारी क्या है? विषयों में रंग गए आप। इस समझदारी के न समझिए। आए थे किस लिए? परमात्मा बनने के लिए। परात्मा बन गए, संसार में भटक गए। जैसे ही जन्म लिया, ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारा मकान, ये तुम्हारा ये, बस ये तुम्हारा खिलौना, इसमें उलझा दिया। बचपन में खिलौना क्या पकड़ा दिया तुम्हें? तुमने हर चीज़ को खिलौना समझ लिया। एक गुड़िया क्या पकड़ा रही तुम्हें बचपन में? जिंदगी भर गुड़िया नहीं छूट रही तुम्हारी। तुम्हें थोड़ा सा भोजन क्या दे दिया खाने के लिए, वही नहीं छूट रहा तुम्हारा। थोड़ी कीमती चीज़ क्या दे दी, पैसे के पीछे पड़ गए तुम। भूल गए कि हम आए तो कुछ और को थे, करने लगे कुछ और। आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास। आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए और यहाँ पर के काम धंधा में उलझ गए। ये सोचा था भगवान अब मैं भूल नहीं करूँगा, स्वर्ग में कई बार आ गया हूँ, अब मुझे स्वर्ग नहीं आना, अब तो मुझे मोक्ष जाना है, अब तो मुझे कल्याण करना है। ऐसा भाव कहाँ पर आया था? स्वर्ग में। समझ गए ना? अब यहाँ आए हो तो अब आप विचार नहीं कर रहे, विचार करना है आपको, सोचना है कि हे भगवान, जैसे मैं इस मनुष्य पर्याय में आया हूँ, ये विचार करके आया हूँ, मुझे कल्याण करना है। तो आज से ही सोच लो कि कल्याण का रास्ता कैसे प्रशस्त करूँगा। कल्याण का रास्ता कब प्रशस्त होता है? जब राग द्वेष कम होता है। उस राग द्वेष को धीरे 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 कम करने का प्रयास करो। समझ गए आप लोग कि नहीं? क्योंकि जिंदगी आग की तरह है, जितना चिपकोगे जला देगी, दूर रहोगे तपा देगी। ये जिंदगी आपको मिली हुई है, चाहे तो जला लो, चाहे तो तपा लो, और बाद में तो तपाना ही है, जलना ही है, निश्चित है। एक बात पूछूँ आपसे, हर गांव में पूछता हूँ, यहाँ भी पूछ लेता हूँ, यहाँ पर स्वाभिमानी कितने लोग हैं? स्वाभिमानी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत अच्छा, नीचे हाथ कर लो। अभी पूछते हैं आपका स्वाभिमान कितना है। क्या आपका स्वाभिमान जो है वो जीवन भर बचा कर रखना चाहते हो क्या? बोलो ना, कितने लोग रखना चाहते अपना स्वाभिमान जीवन तक? चलो अभी बताइएगा, आपने जो घर बनाया, ठीक है ना, उस घर, आपका घर है, उस घर में आपका स्वाभिमान कब तक रहेगा? जब तक कोई आपको घर से बाहर ना निकाले, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके बेटे और 4 लोग राम नाम सत्य कहते हुए आपको घर से बाहर ना निकालें, उससे पहले निकल जाओ तो स्वाभिमानी। मायने समझे आप? घर में मत मरना तो स्वाभिमानी हो। धर्मशाला में जाके, गुरु के चरणों में जाके समाधि पूर्वक मरण करना, तब तुम्हारा स्वाभिमान बरकरार है। जिस घर में तुमने बसाया, जिस घर को सब कुछ किया सजाया, उसी घर से 4 लोग बांध बूंद करके और आपको बाहर कर दें, इसमें आपका स्वाभिमान नहीं है। ठीक है, मैंने घर बनाया था, लो बच्चों तुम लो, मैं स्वाभिमान के साथ जाता हूँ और आत्म कल्याण करता हूँ, समझ लेना ये स्वाभिमान है। जितने भी पुराने राजा महाराजा रहे हैं, उन सभी ने यही किया है। स्त्रियों के साथ रहे, भोग भोगा, 365 रसोई, 60 रसोई रहे, खूब भोजन पानी किया, खूब लड़ाई झगड़े सब कुछ किया, खूब धन इकट्ठा किया, लेकिन अंत में कोई उनको घर से निकाल नहीं पाया। स्वयं निकल के गुरु के पास गए, दीक्षा धारण की और आत्म कल्याण कर गए। ये तत्वदर्शी आप भी बनो। आप भी आज से विचार करोगे तब कर पाओगे, सडनली कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको मालूम है पेपर होता है ना, पेपर चलता है ना, पेपर में घंटी बजती है। 1 घंटी बजी, सावधान, 1 घंटा निकल गया है। दूसरी घंटी बजी, बोलो ना, सावधान, अब जो अनिवार्य प्रश्न है वो हल कर लो। 2 घंटी बज चुकी है। तीसरी घंटी बची तो पेपर ले लिया जाएगा, तुम्हारे जीवन का पेपर ले लिया जाएगा। यदि आपकी 2 घंटी बज चुकी हैं तो मैं घंटी बजा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपकी अनिवार्य प्रश्न जो तो हल कर लो। अनिवार्य प्रश्न 6 आवश्यक हैं। आत्म कल्याण है, समाधि मरण की साधना है, वो शुरू कर दो, वरना तुम्हारा पेपर ले लिया जाएगा, फेल हो जाओगे। पास होना चाहते हो तो अनिवार्य प्रश्न हल शुरू कर दो, हल करना शुरू कर दो अभी से। अब बिल्कुल देरी मत करो, 40-50 से ऊपर हो गए हो, अब बस अनिवार्य प्रश्न हल करो, बाकी छोड़ दो आप। समझ आ रहा? वरना फेल हो जाओगे। पास होना हो इस मनुष्य पर्याय से तो अब तो आपको उपसंहार करना है। अंत समय में प्रतिमाएं लेकर के, ईलक शुल्लक बन करके, मुनि बन करके, यहाँ आरिका बन करके अपना कल्याण करेंगे। ऐसी भावना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी 2 घंटी लगभग बच चुकी हैं। अब अनिवार्य प्रश्न जो आपका छूट गया है, 5 करना पड़ते ना, 5 क्वेश्चन हैं कंपलसरी होते हैं, और आपके 6 कंपलसरी है, 6 आवश्यक। समझ आ रहा ना? उसको प्रारंभ कर दो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, तभी आप मनुष्य पर्याय की सार्थकता को समझ पाएंगे, मनुष्य पर्याय में कुछ कर पाएंगे। बाकी तो यूँ ही निकल जाएगा जीवन। मैंने कहा ना, यमराज को करुणा नहीं आती, यमराज करुणावान नहीं है, अर्थात मृत्यु जब आना है तो आपको लेकर के चली जाएगी। जितना जीवन बचा है, मैं ये नहीं कहता कि आपका जीवन कितना बचा है, क्योंकि हमें नहीं पता कल का भरोसा, तुम्हें भी नहीं कल का भरोसा, लेकिन अब उसमें क्या करना है, घंटी कहीं थोड़ी सी टन 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 सुनाई दे जाए आपको तो बहुत अच्छा है। सोते समय, जागते समय कभी आपके मन में विचार आ जाए कि हे भगवान, अब तो हमें कल्याण करना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, मुझे अपना भी कल्याण करना है, जिनसे मेरा संबंध है उनका भी कल्याण करना है, जो मेरे मित्र वर्ग हैं उन्हें भी कल्याण की बात बताना है। मैं तो प्रवचन में आता हूँ, उन्हें भी लाना है। मैं तो पूजन से जुड़ा हुआ हूँ, उनको भी जोड़ना है। तत्वदर्शी 100 पर के हित में लगता है, अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। बैराग का अर्थ ही नहीं है कि कोने में बैठ करके आंख बंद करके बैठ जाओ, पंचम काल में संभव नहीं है ये।
100 पर का हित करो, स्वयं का भी कल्याण करो और दूसरे का भी कल्याण करो, हमारा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना बनाओ। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इस संसार में तत्व को जानते हुए, पाप से दूर हटते हुए, बुराइयों को छोड़ते हुए, क्रोध आदि कषायों से दूर हट करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो सकें, हम अपना भी कल्याण कर सकें और हमने जीवन भर जिनका सहयोग लिया है, जो हमारे आश्रित हैं और भी लोग हैं, उन सभी को कल्याण का रास्ता दिखा सकें। नमो शिवाय।